मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीते कुछ महीनों पहले ही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती हुई नजर आई। उन्होंने 29 जून की रात खुद ही आगे बढ़कर ऐलान कर दिया, जब उनके गुट में यहाँ पर रार पड़ती हुई देखी गई और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। सत्ता में आई हुए इस सरकार को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दावे ये किए गए कि 6 महीने में ही ये सरकार गिर जाएगी। फिलहाल देखा जाए तो शिवसेना के पास अभी 2 साल तक का वक्त है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव तकरीबन 2 सालों बाद होंगे और ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना की तरफ से लगातार कई बड़े ऐलान हो रहे हैं। ऐलान हो चुका है कि आखिरकार शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर आने वाले समय में किसकी ताजपोशी हो सकती है। इस लिस्ट में नाम अब कई नेताओं का सामने आ चुका है और इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जब से ऐलान किया है कि आने वाले समय में अब मुख्यमंत्री के तौर पर किसे नजर आना चाहिए, क्योंकि वह अब किसी महिला को देखना चाहते हैं और महिलाओं में देखा जाए तो सबसे पहले नाम सामने आया उन्हीं की पत्नी रश्मि ठाकरे का, जिन्होंने राजनीति में अब तक कदम तक नहीं रखा है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले का नाम भी सामने आया है। ऐसे में देखा जाए तो क्या आने वाले वक्त में रश्मि ठाकरे और सुप्रिया सुले में वो भिड़ंत देखने को मिल सकती है? आखिरकार दोनों में से कौन सी यहाँ पर महिला नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल सटीक नजर आती है? इस पर चर्चा करेंगे। तो कशिश, आपसे हमारी यही राय रहेगी कि आखिरकार आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि मुखपत्र सामना की संपादकीय पद पर रही है रश्मि ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे जी के चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस पद को रश्मि को सौंप दिया और वह मुख्यमंत्री के पद पर नजर आए। और इसके बाद देखने को मिला कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत फंस गए तो इस पद से रश्मि ठाकरे को हटा दिया गया और अब रश्मि ठाकरे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राजनीति में वह कभी नजर नहीं आई है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वह भूमिका बखूबी निभाती हुई नजर आई है। जब रश्मि ठाकरे ने यहाँ पर कई जिम्मेदारियां संभाली थी, जब उद्धव ठाकरे बीमार थे लॉकडाउन के वक्त, कोरोना की दहशत के बीच, उस वक्त रश्मि ठाकरे ने अहम जिम्मेदारियां निभाई। तो अब आपको क्या लगता है कि रश्मि ठाकरे को यहाँ पर आगे किया जा सकता है? देखिए प्रियांशी, यहाँ पर लगातार देखा गया है महाराष्ट्र में किस तरीके से एक के बाद एक बवाल होता नजर आ रहा है। यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था उसके बाद लगातार कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वो बगावत जो हुई थी, उस बगावत की वजह से वो मामला आप देखिए कि दिसंबर का महीना आ चुका है, जून से, और लगातार यहाँ पर तारीख पे तारीख मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ से कि कभी यहाँ पर सितंबर का महीना, नवंबर का, अक्टूबर का और दिसंबर। अब यहाँ पर 12 तारीख को शायद कुछ हो तो हो, क्योंकि उम्मीदें लगातार इसी चीज को लेकर लगाई जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है रश्मि ठाकरे को लेकर। तो देखिए रश्मि ठाकरे को लेकर ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार भी मतलब कि ऐसा बहुत बार हो चुका है पहले भी कि उनको लेकर काफी कयास लगाए गए हो। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अगर एक महिला को आगे करना है, और आपने सवाल किया कि क्या भिड़ंत देखने को मिल सकती है सुप्रिया सुले और यहाँ पर रश्मि ठाकरे की, तो मैं आपको बता दूं कि बीएमसी चुनावों को लेकर शरद पवार ने कहा था कि हमें किसी भी गुट पर, किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम हर जगह पे अपने लोग उतारेंगे और यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखिए कि जब बीएमसी चुनावों में ही शरद पवार ने अपने आप को अलग कर लिया, तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर वो सुप्रिया सुले का साथ देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि भिड़ंत तो होती दिखाई देगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अपनी पत्नी को आगे करेंगे। जब फायदा दिखेगा वो अपनी पत्नी को आगे करते नजर आएंगे, और अगर वही सुप्रिया सुले आगे आती है और दोनों में देखने को मिलता है कि लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि तगड़ी भिड़ंत देखने को मिलेगी। और जहां तक अगर मैं मानूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे को लोग ज्यादा पसंद करते आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी बार देखा गया, जब भी हम रिपोर्ट्स यहाँ पर साझा करते हैं या लाइव सेशन भी अपना रखते हैं, और उसके बाद जब उद्धव के लिए बात करते हैं कि उद्धव को यहाँ पर शिवसेना नहीं मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आएगा, तो जनता कहीं ना कहीं भड़कती हुई नजर आती है, आक्रोश में नजर आती है। वो उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं, लगातार
कमेंट सेक्शन भरे होते हैं कि उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे ही असली शिव सैनिक है। तो यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे को लोग इतना पसंद करते हैं और उद्धव ठाकरे विश्वास करके अपनी पत्नी रश्मि को आगे करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि सपोर्ट तो यहाँ पर समर्थन तो कहीं ना कहीं रश्मि को मिलता नजर आएगा। और अगर रश्मि को समर्थन मिलेगा तो यहाँ पर शरद पवार के एक झटके वाली बात यहाँ पर साबित हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर कशिश आपने जानकारी दी, लेकिन इस बीच यहाँ पर बात की जाए वरिष्ठ नेता और विपक्ष से, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए काफी मायने रखते हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। बेशक वह एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हो, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी कम नहीं आंका जा सकता है। अजीत पवार से भी यहाँ पर तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन अजीत पवार ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। उनका कहना रहा कि मुख्यमंत्री उसी का होगा जब 145 का आंकड़ा होगा, यहाँ पर 145 का फिगर होगा, क्योंकि उनका कहना रहा कि कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के नंबर्स और एनसीपी और कांग्रेस से ज्यादा हो। तो ऐसे में देखा जाए, जिस तरीके से आपने एनसीपी को लेकर दावा किया, एक तरफ भतीजे हैं शरद पवार के लिए और दूसरी ही तरफ यहाँ पर हैं सुप्रिया सुले जो बारामती से सांसद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पुत्री प्रेम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर अजीत पवार को आगे करते हुए नजर आएंगे? क्या शरद पवार यहाँ पर स्वीकार कर पाएंगे इस गठबंधन में कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उद्धव की बात को माना जाए और रश्मि ठाकरे को ही आगे किया जाए? और एक तरीके से देखा जाए, रश्मि ठाकरे यहाँ पर अपने बेटे को भी सीएम पद पर देखना चाहती है, लेकिन वह एक युवा नेता है, अभी उनको इतना अनुभव भी नहीं है। लेकिन अनुभव की बात की जाए तो रश्मि ठाकरे के पास भी कोई ऐसा अनुभव नहीं है, हालांकि उन्होंने पार्टी की कमान को पर्दे के पीछे रहकर जरूर संभाला। तो आपकी क्या कुछ राय रहेगी यहाँ पर अजीत पवार और सुप्रिया सुले से हटकर? क्या यहाँ पर शरद पवार एग्री कर पाएंगे रश्मि ठाकरे के लिए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है कि परिवारवाद की राजनीति ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में यही चीज लगातार चल रही थी, तभी यहाँ पर जब उन्होंने राजस्थान में चिंतन शिविर किया था तब ये बात पर रोक लगाई थी कि एक व्यक्ति एक पद और परिवारवाद को रोकेंगे। जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो उसमें देख लिया गया कि परिवारवाद को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। अगर बात की जाए वहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उसमें लगातार परिवारवाद चल ही रहा है और मुझे लगता है आने वाले काफी सालों तक यही चीज चलती रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का राजनीति समीकरण कुछ अलग है। यहाँ पर भले ही अगर देखा जाए शिवसेना में तो बाला साहेब ठाकरे जी थे, उसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में आदित्य ठाकरे नजर आएंगे। लेकिन बात शरद पवार की हो रही है। हर कोई इंसान चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, तो आज वो अगर एक छोटा सा कर्मचारी के तौर पे काम कर रहा है तो आने वाले समय में वो भी मुख्यमंत्री बने। तो शरद पवार क्यों नहीं चाहेंगे? शरद पवार भी चाहेंगे कि मैं आज इस पद पे हूँ तो मेरी बेटी या मेरा भतीजा कल बड़े पद पर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे का साथ देते नजर आएंगे। जब उन्हें दिखाई देगा कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, मेरे परिवार मेरी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ वो उद्धव ठाकरे से कटते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ समय पहले भी देखा था। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कशिश, क्या वाकई में यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे जो डंकी की चोट पर ये कह चुके हैं कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनमें वह जीत हासिल करेंगे, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भविष्य में देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखा जा रहा है? कयास लगाना शुरू हो गए कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मैदान में हो सकते हैं। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को यहाँ पर टक्कर दे पाएंगी सुप्रिया सुले और रश्मि ठाकरे अगर मैदान में होती हैं, या फिर यहाँ पर दोनों के बीच जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो बॉन्ड एक तरीके से खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर गठबंधन में रार पड़ती हुई देखी जाएगी? इस पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी कशिश, जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे? देखिए, मैं एकनाथ शिंदे की अगर यहाँ पर बात करूं तो एकनाथ शिंदे लगातार यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं जब से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। यहाँ पर विपक्ष लगातार उन पर कटाक्ष करता है, लगातार सवाल उठाता है उनके काम पर, उनके पद पर, और इस्तीफे की मांग करता है। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को अगर आगे चलकर मुख्यमंत्री बनाने की बात भी की जा रही तो मुझे लगता है कि शायद एकनाथ शिंदे इस बात पर राजी होते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी दिखता है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को ही पहले बनाया जा रहा था और आपको तो ये मुख्यमंत्री पद दे दिया गया, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर अगेंस्ट में होंगे। लेकिन बात जहाँ रश्मि ठाकरे सुप्रिया सुले की हो रही है तो देखिए उनके में वो महिलाएं हैं। हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरुषों में लड़ाई नहीं होती जितनी महिलाओं में होती है, तो मुझे लगता है कि पद के लिए वो दोनों आपस में भिड़ती हुई नजर आ सकती है। अगर या रश्मि ठाकरे को जिम्मेदारी दी जाती है और यहाँ पर चुनावों के समय पर उन्हें आगे किया जाता है, चेहरा उन्हें बनाया जाता है, तो मैं शायद कह सकती हूँ कि एकनाथ शिंदे का जीत पाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है और रश्मि ठाकरे आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के ही सपोर्ट में। आपको संजय राउत का बयान याद दिला दूं, उन्होंने
अभी रिसेंटली कहा था कि इतना ही है तो मध्यावधि चुनाव करा दीजिए, तो आपको मध्यावधि चुनाव करा देने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि जनता किससे पसंद करती है। मिला हुआ पद किसी को आपने ले लिया, छीन लिया, उसको आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जनता पसंद करती है। जनता तब कहेगी पसंद करना जब आप उन्हें ऑप्शन देंगे चुनावों का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव अगर होते हैं या बीच में ही 2 साल पूरे होने से पहले, तो शायद सारी स्थिति तस्वीरें साफ होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सत्ता में आखिरकार किस पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी या फिर यहाँ पर जो 2 गुट हैं शिवसेना के, उनमें से किसी एक की। आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लोकप्रियता शिंदे की यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है जब से वह सीएम पद पर नजर आए हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे या फिर सुप्रिया सुले आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर इन महिला नेताओं में से किसे होना चाहिए या फिर किसी पुरुष को, ये इस पर आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।